Hi everybody, today we will discuss the factors that affect rate of diffusion of gases. Gases का exchange mainly simple diffusion के through ही होता है. There are three factors. First one is solubility of gases. अगर solubility आपके पास higher है तो diffusion जो है वो भी आपके पास faster होगा. When CO2 is 20 to 25 times more soluble than oxygen in the plasma. Then second factor is the partial pressure gradient. जितना ज़्यादा partial pressure होगा किसी भी गैस का उतना ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, उसका diffusion होगा. लेट्स से हमारे पास यहाँ पर एक एल्वियोलस हम कंसीडर करते हैं जहाँ पे PO2 कितना रहता है, दैट इज 104 mmHg एंड PCO2 हमें पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 दैट इज 40. अब यहाँ पर हमारे पास एल्वियोलर कैपिलरी है. एल्वियोलर कैपिलरी में हमारे पास PCO2 रहता है अराउंड 45 एंड PO2 रहता है हमारे पास अराउंड 40. तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें सबसे पहले तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हमारे पास एल्वियोलाई में है, दैट इज 104. तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम एल्वियोलाई इनटू दी एल्वियोलर कैपिलरी एंड जो PCO2 है वो हमारे पास एल्वियोलर कैपिलरी में ज़्यादा है 45. तो यहाँ से CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है इनटू दी लंग्स. देन नेक्स्ट फैक्टर इज दी थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन. जितनी ज़्यादा आपके पास थिक होगी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन उतना क्या होगा, डिफ्यूजन कम होगा. अगर लेस थिक होगी तो फास्टर डिफ्यूजन रहेगा. एल्वियोलर सरफेस की थिकनेस जो है वो लेस देन 1 मिलीमीटर रहती है और 0.2 mm. एल्वियोलर सरफेस का मतलब है कि हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल जो आपके पास स्क्वैमस एपिथेलियम है उसकी बात कर रहे हैं. अगर आप डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात करें तो उसमें 3 लेयर्स देखने को मिलती है. फर्स्ट वन इज थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, देन एंडोथेलियल लाइनिंग जो आपके पास एल्वियोलर कैपिलरी की रहेगी. अब जो एल्वियोलाई की लेयर है वो फ्लैट सेल की बनी है और एक सिंपल लेयर प्रेजेंट है. एंड जो आपके पास एल्वियोलर कैपिलरीज भी है, एंडोथेलियल लाइनिंग का मतलब ही हमारे पास सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, वो भी सिंपल फ्लैट सेल की बनी है. एंड इन दोनों के बीच हमारे पास बेसमेंट सब्सटेंस रहेगा जो कि इन दोनों लेयर्स को सपोर्ट करेगा. सो हियर वी कैन सी द एल्वियोलर कैविटी, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर वॉल. ये स्क्वैमस एपिथेलियम है एल्वियोलर वॉल की एंड ये ब्लड कैपिलरी है जिसमें कि ये वाली आपके पास एंडोथेलियल लाइनिंग है. तो दिस इज एंडोथेलियल लाइनिंग, दिस इज स्क्वैमस एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ एल्वियोलर वॉल. इनके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन और बेसमेंट सब्सटेंस प्रेजेंट रहेगा एंड टुगेदर दिस स्ट्रक्चर इज द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन. ये हमारे पास डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होगी. अब हमने पार्शियल प्रेशर्स की बात की ऑक्सीजन एंड CO2 की. तो O2 की अगर हम बात करें वेरियस लोकेशन में पार्शियल प्रेशर्स दिखाए गए हैं एंड CO2 के भी. अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इसका पार्शियल प्रेशर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू दी टिश्यूज हमारे पास डिक्रीज होता है. टिश्यू में PO2 सबसे कम होगा, एटमॉस्फेयर में PO2 सबसे ज्यादा होगा. CO2 में बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा कि एटमॉस्फेयर में आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 सबसे कम होगा एंड जाते जाते जब हम टिश्यूज में जाएंगे तो वहां पर सबसे ज्यादा पार्शियल प्रेशर CO2 का देखने को मिलेगा. तो इसके चलते ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहां से होगा, फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू दी टिश्यूज एंड CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम टिश्यूज टू दी एटमॉस्फेयर. For more such videos and concepts, do like, share and subscribe.